और आकर्षक शक्तियां पाई जाती हैं। जानते हैं, कौड़ियों के स्पर्श से, इस्तेमाल से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कौड़ियां गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव को संतुलित करती हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब है और सुख और उसके जीवन पर ग्रहण लगा हुआ है तो ये कौड़ियां उसे संतुलित कर सकती हैं। घर में आमदनी बढ़ती है और धन स्थान में अगर रखी जाएं कौड़ियां तो निश्चित रूप से धन संचय में भी सफलता मिलती है। कौड़ियां अगर अच्छी सेहत और लंबी उम्र देने में सहायक होती हैं तो कौड़ियों के इस्तेमाल से स्नायु रोग, गले के रोग, हाई ब्लड प्रेशर, मिर्गी, दमा, नेत्र रोग, सिर दर्द और स्त्री रोग में भी ये आराम देती है। कौड़ी पीली, सफेद, लाल, काली या नीले रंग की होती है। क्योंकि ये समुद्र में पाई जाती है इसलिए इसका एक कोई स्पेसिफिक रंग नहीं होता है। पीली कौड़ी गर्म होती है, सफेद और लाल कौड़ी शीतल होती है। कौड़ियों की मदद से व्यक्ति सही डिसीजन लेने में भी सक्षम हो पाता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण संसार में अणोरणयान मतलब अणु से भी जो छोटा हो और ब्रह्मांड से भी जो बड़ा हो, ये सारी चीजें मानव जीवन को कहीं न कहीं से प्रभावित करती हैं। चाहे वो सकारात्मक रूप से करती हों, चाहे नकारात्मक रूप से करती हैं, लेकिन एक धूल का एक कण भी जो है वो मानव जीवन को प्रभावित करता है। ग्रहों को मजबूत करने के लिए कौड़ियों का ब्रेसलेट जो होता है बहुत ही सहायक होता है और जिस व्यक्ति का मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है उसे ये ब्रेसलेट जरूर धारण करना चाहिए। ये ब्रेसलेट मैं उन लोगों के लिए सलाह दूंगा जिनका चंद्रमा शनि, राहु या केतु के साथ विद्ध है और जिनका चंद्रमा बहुत निर्बल है, जो लोग हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, जो लोग हर समय अपने जीवन और परिवार को लेकर के नकारात्मक सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए कौड़ियों का ब्रेसलेट वरदान साबित होगा। विद्यार्थियों और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को भी कौड़ी का ब्रेसलेट पहन करके मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्रेसलेट निकाल के रख दें। जो भी व्यक्ति कौड़ियों के बने ब्रेसलेट को धारण करता है उसका मन शांत और उसके जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। जो भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है उसे अपने हाथ में कौड़ियों का ब्रेसलेट अगर पहना दिया जाए और उसका शरीर पानी से पोंछ करके, गंगा जल से पोंछ करके और पूरे शरीर पर जो भस्म भभूति होती है जो शिव जी को लगाई जाती है, अगर वो पूरी भस्म भभूति उसके पूरे शरीर पर लगा दिया जाए तो ये क्रिया सिर्फ 7 दिन की जाए, सोमवार से लेकर रविवार तक, तो मेरा विश्वास है लंबे समय से चल रहा बुखार, लंबे समय से चल रही नस संबंधी बीमारियां, लंबे समय से चल रही हड्डी संबंधी बीमारियां निश्चित रूप से राहत देती हैं। कौड़ियों के ब्रेसलेट को पूजा स्थान में रख करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर या मस्तिष्क या दिल से जुड़ा हुआ रोग कौड़ियों के ब्रेसलेट की वजह से अगर शिवलिंग पर रख करके अभिषेक करने के बाद धारण किया जाए तो लाभदायक होता है। श्राद्ध, होलाष्टक कहते हैं, होली से 8 दिन पहले के समय को होलाष्टक कहते हैं। सूतक उसे कहते हैं जब आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, अशुद्धि आपके घर में हो जाती है तो उसको सूतक कहते हैं। जैसे सूतक कितने प्रकार का होता है? सूतक 2 प्रकार का प्राय होता है। एक तो अशौच सूतक होता है और दूसरा जनना सूचक होता है। एक तो किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद 12 दिनों तक का सूतक होता है अशौच, और दूसरा किसी घर में बच्चा पैदा हो जाए तो 10 दिनों का अशौच होता है। इसको जनना सूतक कहते हैं। इस समय में भी पूजा पाठ, मूर्ति स्पर्श मना किया गया है। किसी अशुभ समय को छोड़ करके गंगाजल, पंचामृत, कच्चे दूध से ब्रेसलेट को शुद्ध करके अगर धारण किया जाए तो इसका लाभ मिलता है, इसमें संदेह नहीं। घोल करके और कौड़ियों पर आप लगा दें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को पीले रंग के
मखमली कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख लीजिए। और तिजोरी में भी डायरेक्शन अगर नॉर्थ वेस्ट का हो, तिजोरी में नॉर्थ वेस्ट जो बनता है, ऐसे दिशा की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे भी आपकी तिजोरी रखी हुई है उसमें नॉर्थ वेस्ट कहाँ बनता है, वहां पे अगर आप कौड़ी रख दें तो आपके घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं होगी। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आप पर बरसेगी और हर समय आपकी तिजोरी भरी रहेगी। ऐसा ही मैं चाहता हूं माँ विंध्यवासिनी, ऐसा ही आपके जीवन में करें। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए मुख्य द्वार पर 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके लटका देना चाहिए। कुछ जगह मैंने देखा है कि पर्दे में सीधी सीधी लाइन में कौड़ियां पूरी की पूरी लटकाई होती हैं। ऐसे घरों पर किसी की नजर नहीं लगती, कोई जादू नहीं काम करता, कोई टोना नहीं काम करता, कोई ब्लैक मैजिक नहीं काम करता। ये कौड़ियां जिस घर में पर्दे में लटकाई जाती हैं, विश्वास करिए उस घर के ऊपर नजर, जादू, टोना, टोटका किसी तरह का अभिचार लागू नहीं होता है। और ऐसा अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अगर कोई आपके यहाँ फंक्शन है तो उस समय आपको मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कोई आदमी मंत्र पढ़ करके नजर नहीं लगाता है और न कोई आदमी कोई उपाय करके हाय करता है। बस आपकी सुख सुविधा किसी को जरूरत से ज्यादा अच्छी लग जाए, यही नजर है। और आपकी सुख सुविधा से किसी के मन में जलन पैदा हो जाए, यही हाय है। और ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान की जिंदगी को नर्क बना देती हैं। आपने अगर कभी अनुभव किया होगा कि नजर का क्या परिणाम होता है, हाय का क्या परिणाम होता है, तो आपको लगता होगा। और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो, इसके लिए भी कौड़ियां आपके लिए रामबाण जैसा काम करेंगी। अगर आप बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो अपने गले में पीले रंग की कौड़ी ताबीज के रूप में एक छोटी कौड़ी धारण करें, लेकिन ये कौड़ी ऐसी धारण करें कि ये दिखाई न पड़े। नहाते समय भले दिखे, लेकिन बात बाकी आपके अनाहत चक्र पर हो, अर्थात जहां आपका हृदय धड़कता है उसके ही समानांतर आपके हृदय में ये हो। बुरी नजर तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको छू नहीं पाएगी। और अगर आपका छोटा सा बच्चा कुछ ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा चंचल है और उसे आए दिन नजर लगती है, तो एक कौड़ी में छेद करके उसे काले धागे में पिरो करके और अगर आप उसके कमर में बांध दें और ये 5 साल तक करधनी के साथ उसको लगे रहने दें और उसके साथ एक काले घोड़े के नाल का छल्ला या नाव की कील का छल्ला छोटा सा, चुभने न पाए ऐसा हो, और उसे भी कौड़ी के साथ डाल दें, तो आपके बच्चे को ना तो नजर लगेगी, ना तो हाय लगेगी और ना तो कोई बुरी बीमारी होगी। अपने घर को अगर नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से आप बचाना चाहते हैं तो अपने घर की खिड़कियों में भी आप कौड़ियां लगा सकते हैं। खिड़कियां वो जो पारदर्शी हों, वहां भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर मुख्य द्वार पर ही आपने लगा लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने घर की सुरक्षा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। कुंडली देख करके पहले ही फोरकास्ट कर देते हैं ना कि आपकी पहली शादी टूटने वाली है, पत्नी से सामंजस्य ठीक नहीं रहेगा, पत्नी आपके जीवन में बनी नहीं रहेगी, पत्नी को आप दुख देंगे या आप वफादार नहीं होंगे। जो भी बातें कहते हैं जन्म कुंडली को देख कर कहते हैं। इसका मतलब प्रारब्ध से निश्चित है कि ऐसा ही होने वाला है। ये बात तो मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो जब आप इस समस्या के समाधान के लिए सोचेंगे तब आपको पता चलेगा। नहीं मानिए। अपने बेडरूम की दक्षिण पश्चिम दिशा में, साउथ वेस्ट में अगर आप कौड़ियां स्थापित करें तो पत्नी से चल रहा वैचारिक सामंजस्य ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने ड्राइंग रूम के नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी कौड़ियां एक खुली हुई प्लेट में रखना चाहिए। परिवार में एकता और प्यार बढ़े, इसके लिए अपने रसोई में कौड़ियों के साथ सीप भी रखना चाहिए। सीप भी समुद्र से ही पैदा होती है और ये वही सीप है जिसमें स्वाति नक्षत्र का पानी जाता है तो मोती बनती है। बार बार धनहानि अगर हो रही है और आपके घर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं तो
अपनी तिजोरी में 2 कौड़ियां लाल कपड़े में लपेट करके आपको शुक्रवार को रखना चाहिए। दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए सफेद रंग के कपड़े में कौड़ियां बांधकर घर की उत्तर दिशा में भी लटकाई जा सकती है। कारोबार में सफलता के लिए शरद पूर्णिमा की रात माने आश्विन शुक्ल पक्ष की रात, जिसको क्वार महीना भी कहते हैं, उस पूर्णिमा की रात को जब खीर बनाकर आप रखते हैं छत पर, उस रात को महालक्ष्मी का पूजन करके 11 पीली कौड़ियां चढ़ाएं और फिर अपने कार्य क्षेत्र में इनको स्थापित कर दें पूरे 1 वर्ष के लिए। तो आपका व्यवसाय हर समय आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। आप शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी के श्री चरणों में चढ़ी हुई कौड़ियों को गुलाबी धागे में पिरोकर अपनी कलाई में पहने और गुप्त नवरात्र की अष्टमी में पूजा घर में 27 कौड़ियां स्थापित करें। ये गुप्त नवरात्र की चर्चा कर रहा हूँ। गुप्त नवरात्र माघ महीने में परिवा से लेकर के नवमी तक होता है और आषाढ़ महीने में परिवा से लेकर नवमी तक होता है। कुल 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें 2 प्रकट होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। प्रगट नवरात्र जो होता है वो आश्विन शुक्ल पक्ष में होता है, कनागत के ठीक बाद शुरू होता है 9 दिनों के लिए, और वासांतिक नवरात्र जो होता है वो दिवाली से 15 दिन बाद शुरू होता है। तो ये दोनों प्रगट नवरात्र हैं और माघ और आषाढ़ के महीने में 9 दिन ये गुप्त नवरात्र होते हैं। तो गुप्त नवरात्र की अष्टमी को रखी हुई कौड़ियाँ वरदान साबित होती हैं। इससे हर घर में लक्ष्मी का वास होता है। सावन के महीने में अगर आप अपने घर में कौड़ियाँ लाकर रखेंगे तो माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर देवता की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता पाने के लिए अक्षय तृतीया पर अभिमंत्रित करके 3 कौड़ियाँ मौली में बांधकर अगर बाजू पर धारण किया जाए, सचमुच में ये मुकदमे में जीत कराती है। गाड़ी का अगर बार बार दुर्घटना हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, आपकी गाड़ी आपके लिए अनलकी साबित हो रही है, तो सफ़ेद या काले धागे में कौड़ी बांध करके कार में अगर आप लटका लें, जो आपका मिरर होता है ऊपर, बैक मिरर जो पीछे देखता है शीशा, उसमें अगर आप लटका दें 5 या 7 कौड़ियाँ, तो आपके गाड़ी का दुर्घटना होना जो है वो बच जाएगा। सड़क पर पड़ी हुई कौड़ियाँ उठाकर कभी भूल करके भी घर मत लाइएगा। ये बहुत बड़ा मतलब कि टोटका है। अगर किसी ने कौड़ियाँ कहीं फेंक दी हैं और आप उठाकर उसको ला रहे हैं, तो आप अपने घर में बहुत बड़ा दरिद्र और बहुत बड़ा मतलब कि जो है काल लेकर के आ रहे हैं। कौड़ियाँ जब भी आपको लाना हो पैसे दे करके लाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।